आइए दर्शकों, आज हम आपको कोरोना वायरस जैसी जो घातक बीमारी है, इससे जीतने के लिए एकमात्र उपाय है योग। करो योग, रहो निरोग। घर में ही बैठे बैठे आप योग करें, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं। जब हमारी इच्छा शक्ति बुलंद होती है, बड़े बड़े रोगों पर हमारी विजय प्राप्त होती है। परंतु योग करें, योग करते हुए ध्यान पूरा योग पे रहना चाहिए। ध्यान हमारा कहीं और हो तो हम जो कर रहे हैं तो इतना लाभ आपको नहीं होगा। इस कोरोना वायरस बीमारी से निपटने के लिए वहां से ध्यान को हटा के ध्यान योग पे ले जाएं। सबसे पहले आप प्राणायाम करें। चंद्रवेदी प्राणायाम, सूर्यवेदी प्राणायाम, वस्त्रिका करें। वस्त्रिका करना इसलिए भी आवश्यक होता है कि हमारे शरीर के अंदर जब वस्त्रिका जैसा कार्य प्रयोग होता है तो फिर वार्म अप करने की आवश्यकता नहीं रहती। वस्त्रिका से लेकर फिर आप प्राणायाम करें, कुंभक प्राणायाम करें, अंतर कुंभक करें, वाहरिक कुंभक करें, रेचक इत्यादि। श्वास को लेना, फुल श्वास को भर के मानो श्वास को रोकना। विचार करें, मन ही मन आप गिनती करें, सेकंड गिने कि आप कितनी देर अपने श्वास को अंदर रोक सकते हैं। श्वास को भर के रोकना, इसे कहते हैं अंतर कुंभक। और जो बाहरी कुंभक होता है, श्वास को बाहर निकालना, जैसे इसका नाम बाहरी कुंभक। पहले हमने श्वास को अंदर भर के रोका, फिर हमने श्वास को पूरा निकाल के रोके रखा, इसी का नाम अंतर कुंभक हो गया। और बाहर निकाल के श्वास को रोका, उसका नाम बाहरी कुंभक हो गया। अलोम विलोम करें, कपालभाति करें। कपालभाति का अर्थ ही यही है, कपाल मैंने मस्तक, उस पर एक प्रबल शक्ति की, एक दीपक को जलाने का नाम ही कपालभाति है। सज्जनों, कपालभाति करने से वे अति अंत लाभ होता है। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि हम आधा घंटा कपालभाति करते हैं, हम 1 घंटा कपालभाति कर लेते हैं। नहीं, आपको कपालभाति कब करना है, कितनी देर करना है और कैसे करना है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। खाली पेट कपालभाति को करें, प्राणायाम करें, अन्यथा भोजन करके 3.5 घंटे तक किसी भी योग को नहीं करें। कपालभाति तो क्या, कोई भी आसन नहीं कर सकते। हां, अगर चाहो तो मात्र वज्रासन को कर सकते हैं। कपालभाति घंटों के हिसाब से नहीं, आपको संख्या के हिसाब से करनी चाहिए। शुरुआत में आप कम से कम 100 बार कपालभाति कर सकते हैं। कुछ लोग कपालभाति करते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं, ऐसे नहीं होती। कपालभाति में ये भाग ऊपर वाला नहीं हिले, मात्र पेट ही अंदर जाना चाहिए और श्वास को बाहर फेंकना झटके, जैसे अच्छा, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो, बीपी, उनको कपालभाति मात्र 1 मिनट में 60 बार करना है। जैसे थोड़ा बीच में समय देकर। जिनको बीपी ना हो
वो 1 मिनट में 100 बार भी कर सकते हैं। जिनकी अवस्था ज्यादा हो चुकी हो, 60 से ऊपर हो, वो भी 50, 60 और 65 के बीच में 1 मिनट में करें। दर्शकों, एक बात पे ध्यान देना है, हमें कपालभाति कितना करना है। आप कपालभाति करिए, परंतु कपालभाति करते करते जब आपके नाक से गर्म हवा निकलना प्रारंभ हो जाए तो आप कपालभाति को बंद कर दें। मानो कि वो हमारे शरीर के अंदर जितनी ऊर्जा चाहिए वो भरपूर हो चुकी है, जितनी एनर्जी चाहिए, पाचन तंत्र को जितना काम करना चाहिए वो पूरी तरह प्रखर हो चुका है। उसके बाद आपको कपालभाति नहीं करनी चाहिए। परंतु शुरुआत में आप 50 या 100 से शुरू कर सकते हैं। 200, 300 तक भी आप कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जब आप 500 से अधिक कर रहे हैं तो आपके श्वास पर यह ध्यान होना चाहिए कि क्या मेरे नाक से गर्म गर्म हवा तो नहीं निकल रही, वह गर्म हवा जो नाक को भी थोड़ा सा कष्ट दे रही हो, तो कपालभाति को बंद कर दें, भ्रामरी करें। बहुत सारे लोगों को इस बात की बड़ी चिंता हो चुकी है, ये जो कोरोना वायरस जैसी जो घातक बीमारी महामारी आ गई है, क्या हम इससे बच पाएंगे, हम इससे कैसे निपटें। हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है। सज्जनों, अगर जान है तो जहान है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो धन बहुत सारा एकत्रित फिर कर लेंगे, वैभव बहुत सारा आप फिर बना लेंगे, परंतु अगर शरीर नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। तो हमें जीने का तरीका सीखना है, हमें डरना नहीं है, हमें इस पर कुछ करना है। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना है, इसका एकमात्र जो उपाय है वो योग है। आप योग पर ध्यान दें। हमारे जो मनोबल गिर गया है उस मनोबल को बढ़ावा देने के लिए, मनोबल गिरे नहीं उसके लिए सबसे उत्तम चीज है भ्रामरी। एक भ्रामरी बिना कान बंद किए जाती है और एक भ्रामरी को हम अंदर सुनते हैं। आप दोनों ही कर सकते हैं। जब भी आदत ना हो तो शुरुआत में आप भ्रामरी इस प्रकार से करें। पहले एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें, ताकि आप भ्रामरी के लिए पहले अपने आप को तैयार करना है। जैसे धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। मैं पहले कह चुका हूं कि योग करते हुए, प्राणायाम करते हुए हमारा मन वहां होना चाहिए जिस कार्य को हम कर रहे हैं। पूरी तरह से अपने आप को तैयार करें। हो सके तो 2 बार भी आप, 3 बार भी आप लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़ सकते हैं। जैसे आप तैयार हो गए, भ्रामरी करने के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं, तो लंबी गहरी श्वास रोक के भमरे की आवाज निकालें। जैसे कम से कम आप 8 या 10 बार आप इस भ्रामरी को कर सकते हैं। भ्रामरी से आपका मनोबल बढ़ेगा। आपके बुद्धि में जो चिंताजनक बीमारियां, चिंताजनक बातें अंदर आ गई हैं, वो आपको घातक कर रही हैं। बीमारी से भी ज्यादा घातक हमारी मानसिकता है, जो हमारा मनोबल गिर जाता है। हमें कुछ कुछ बातें अंदर सताती रहती हैं। परंतु इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए, बुद्धि से विकार को हटाने के लिए
आप भ्रामरी अवश्य करें। एक जे भ्रामरी हो गई, और दूसरी भ्रामरी जे होती है, आप कान को अंगूठों से बंद करें और ये दो उंगलियां जो हैं, दबाव नहीं, मात्र स्पर्श है। जबकि अगर आप उंगलियों से आंखों पर दबाव देंगे तो आंखों पे पीड़ा हो सकती है, क्योंकि जो चक्षु हैं ये बड़े नाजुक हैं। हमें मात्र इस पर उंगली रखनी है, मात्र ऐसे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और भ्रामरी करेंगे। इस गूंज को हमें अंदर सुनना है, और जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि हमारा ये पूरा मस्तक, हमारा सिर अंदर वाइब्रेट हो रहा है, वो विकार जा रहे हैं। ऐसे करके लंबी गहरी श्वास लें। इस प्रकार आप 3 या 5 बार भ्रामरी कर सकते हैं। दोनों भ्रामरियों को मिला के आप 10 या 11 बार नित्य प्रति करें। इससे आपके बुद्धि के अंदर जो विकार हैं वो नष्ट हो जाएंगे, आपका मनोबल बढ़ जाएगा। और खान पान पर ध्यान दें, शुद्ध आहार लें, सुबह खाली पेट योग और प्राणायाम करें। शाम 4 बजे के बाद, मानो कि अगर जब दोपहर की रोटी आप लेते हैं तो ध्यान रखें कि 3.5 घंटे हो चुके होने चाहिए। आप फिर सूक्ष्म प्राणायाम करें, सूक्ष्म योग करें, प्राणायाम करें। हठ योग यद्यपि अगर आपको आए तो अवश्य करें, अन्यथा आप सूक्ष्म व्यायाम करें। जैसे सूक्ष्म व्यायाम सायंकाल अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो वस्त्रिका से कर लें, नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम से कर लें। इसका नाम है भुजबली शक्ति विकास क्रिया। ऐसे दोनों हाथों को आगे करें, अंगूठों को अंदर बंद करें, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। और आप धीरे धीरे दोनों हाथों की मुट्ठियों को गोलाकार में घुमाएं। फिर विपरीत, एक हाथ ऊपर नीचे, दोनों उंगलियों को बंद करें, छोड़ें। स्प्रिंग, विचार करें कि हम किसी स्प्रिंग को खींच रहे हैं। स्कंध संचालन करें, कंधों का संचालन करें। हमारे अंदर जितना भी वायु विकार अंदर जो है, इन क्रियाओं से वो एकत्रित एक जगह आएगा और प्राणायाम से ये सब कुछ बाहर हो जाएगा। हम आशा करते हैं अब घर बैठे रहें, नियम का पालन करें, हम सरकार के साथ चलें, हम इनका सहयोग करें, घर में बैठकर स्वस्थ रहें। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आपको मैंने जिस प्रकार से योग, थोड़ा सा प्राणायाम, कपालभाति और भ्रामरी जैसी जो क्रियाएं बताई हैं,